गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं हाजिर हूँ फिर आप सबके समक्ष और एक वीडियो लेकर। तो गणित पाठशाला में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि कुछ दिनों से मैं वर्ग दशम के लिए समांतर श्रेणी का जो चैप्टर है उसमें से कुछ प्रश्न का हल करके बता रहा था। तो मैं वैसे अभ्यर्थी से कहना चाहूँगा जिनके मैथ वीक है, जिनको मैथ समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, वे मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो के माध्यम से गणित को आसान तरीक़ा से सीख सकते हैं। तो अभी तक जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आपको इतना आश्वासन दे सकता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहें तो आपके गणित जो है निश्चित तौर पर सुधर जाएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहें और देखते रहें मेरे वीडियो को, ताकि आपको गणित सीखने में असुविधा ना हो, आप जल्द से जल्द गणित को सीख पाएँ। चलिए देखते हैं। आज मैं समय और कार्य से संबंधित कुछ प्रश्न का हल लेके आया हूँ। तो समय और कार्य से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, जिनको हल करने में आपको असुविधा होती है, तो आप एक सिरे से समझिए। समय और कार्य के जो प्रश्न हैं वो किस प्रकार के प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनका हल आप किस प्रकार से कीजिएगा कम समय में, वही मैं विधि जो है आपके समक्ष लेके आया हूँ। चलिए देखते हैं आज क्या क्या प्रश्न है और उनका हल किस प्रकार से किया जाता है। आज हम लोग बनाएंगे समय और कार्य के कुछ प्रश्न का हल। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ए एक काम को 15 दिनों में तथा बी उसी काम को 20 दिनों में करता है। एक साथ मिलकर दोनों इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग कैसे। इसको तो पहला विधि है, इस विधि से हम बना सकते हैं। ए करता है 15 दिन में, तो इसको हम लिख सकते हैं ए का एक दिन का काम। ए का एक दिन का काम, चूंकि 15 दिन में करता है पूरा काम को, तो इसीलिए एक दिन का काम हो जाएगा 1/15 भाग। इसी प्रकार लिखते हैं बी का एक दिन का काम। बी करता है 20 दिन में, तो इसीलिए एक दिन का उसका काम हो जाएगा 1/20 भाग। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का एक दिन का काम बराबर हम लोग लिखेंगे 1/15 जोड़ 1/20। ये दोनों को एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 60। 15 से इसको भागा करेंगे तो हो जाएगा 4। 1 से गुना करने पर भी 4 ही होगा। 20 के साथ इसको गुना करेंगे, भाग करेंगे तो 3। 3 के साथ 1 का गुना करेंगे तो 3, यानी कि 7/60 इतना भाग करता है एक दिन में। तो पूरा भाग को करने में, जैसे यहाँ पे हम लोग लिखे हैं ए का एक दिन का काम 1/15 भाग, इसको 1/15 भाग क्यों लिखे हैं, ये चूंकि पूरा काम को 15 दिन में करता है, यानी कि इसका व्युत्क्रम लिखा गया है। जितना उसका दिन है उसका व्युत्क्रम लिखा गया है, 1/15 हुआ। इसी प्रकार से ए प्लस बी, यहाँ पे प्रश्न में हम लोग का कह रहा है कि दोनों मिलकर एक साथ में उस काम को कितना दिन में कर पाएंगे। तो ये जो हम लोगों का एक दिन का काम निकला दोनों का, उसी का व्युत्क्रम लिख देते हैं तो हो जाएगा ए प्लस बी इस कार्य को 60/7 दिनों में करेंगे। इसको हम 7 से भागा भी कर सकते हैं, 7 8 56,
4 बच गया, 4 को यहाँ ऊपर में और नीचे में 7, ये हो जाएगा पूर्णांक के रूप में 8/4/7 दिन। इतना दिन समय लगेगा दोनों को करने में। ये हो गया आपका आंसर। अब इसका दूसरा विधि भी एक होता है, इसको दूसरा विधि से आप लोग ऐसे बना सकते हैं। ए बी, ए करता है कितना दिन में, 15 दिन में, बी करता है कितना दिन में, 20 दिन में। ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा। अब चूंकि देखिए यहाँ 15 से यदि हम 60 को भागा करते हैं तो 4 आता है, और 20 से यदि हम 60 को भागा करते हैं तो 3 आता है। इसका मतलब ये हो गया पूरा काम, इसको हम लोग टेबल मान लेते हैं। 60 टेबल बनाता है टोटल काम, 60 टेबल है टोटल काम। अब चूंकि यहाँ पे ए का देखिए, ए 4 टेबल बना रहा है एक दिन में, ए 4 टेबल बना रहा है एक दिन में, और बी 3 टेबल बना रहा है एक दिन में। तो दोनों मिलकर यदि काम करते हैं तो 4 और 3 7 टेबल बनाएंगे एक दिन में। 7 टेबल कितना दिन में बनाएंगे, एक दिन में। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 7 टेबल एक दिन में, तो एक टेबल बनाने में कितना दिन समय लगेगा, 1/7 दिन। टोटल टेबल कितना है 60, तो 60 टेबल बनाने में कितना समय लगेगा, 1/7 गुना 60। 7 के साथ 60 को भागा कर देते हैं तो हो जाएगा 8/4/7, इतना दिन। आप इसको इस रूप में भी बना सकते हैं। यह है ट्रिक। दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ दूसरा प्रश्न है, ए एक काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में तथा सी 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इसको हम लोग बेसिक विधि से ना बना करके ट्रिक विधि से बनाते हैं तो आसान होगा। जैसे कि मैंने अभी पिछला गणित में ही बताया कि बेसिक विधि से भी उसको हम हल कर सकते हैं और उसका एक ट्रिक भी होता है, तो ट्रिक से बनाना ज़्यादा आसान होगा। देखते हैं इसका भी हल किस प्रकार से निकलेगा। लिख लेते हैं ए बी सी। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में और सी करता है 15 दिन में। इसका, इसका और इसका तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तीनों का एलसीएम देखिए यहाँ पे 10, 12 और 15। इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो इसको हम करते हैं 5 से। 5 दूनी 10, 12 उतर गया, 5 तिया 15। अब हम अगर 3 से करते हैं, 2 उतर जाएगा, 4, 3 एकम 3। अब 2 से करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1, 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 तिया 60। इसको हम बोले हैं कि ये टेबल, इसको हम टेबल मान लेते हैं, TABLE टेबल। टोटल काम है 60 टेबल। 10 के साथ 60 को भागा करने से 6 होता है, 12 के साथ 5 और 15 के साथ 4। अगर ये तीनों एक साथ मिल के एक दिन काम करेंगे तो 6 5 11, 11 और 4 15, 15 टेबल बनाएंगे एक दिन में। 15 टेबल बनाने में एक दिन लगता है, तो यहाँ टोटल टेबल है 60, तो एक टेबल बनाने में कितना दिन समय लगेगा, 1/15 दिन। तो 60 टेबल बनाने में कितना दिन लगेगा, 1/15 गुना 60, 15 चौके 60, यानी कि 4 दिन। ये होगा आपका आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए एक काम को 24 दिन में जबकि बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से वे पूरे काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि ए बी और सी तीनों मिलकर जब काम करते हैं तो 12 दिन में काम समाप्त हो जाता है। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए इसको करने के लिए आप क्या कीजिए, ए बी और क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी। ए करता है 24 दिन में, बी करता है 30 दिन में
और A प्लस B प्लस C तीनों मिलकर करते हैं 12 दिन में। इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। 24, 30 और 12, 12 दूनी 24, 30, 12 एकम 12, 2 के साथ करते हैं, 2 एकम 2, 15 दूनी 30, तो 15 दूनी 30, 30 को फिर 12 से गुना करना है, 12 तिया 36। यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, रुकिए एलसीएम इसका पहले ठीक से लेते हैं। 24, 30 और 12, 2 से करते हैं, 12 दूनी 24, 15 दूनी 30, 6 दूनी 12, फिर 2 से करते हैं, 6 दूनी 12, 15 उतर जाएगा, 3 दूनी 6। अब 3 से करते हैं, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 एकम 3, अब तो जाएगा नहीं, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 हो गया टेबल, 120 टेबल। अब यदि हम 24 के साथ इसको भागा करते हैं तो 5, 24 पंचे 120, 30 के साथ करेंगे तो 4 और 12 के साथ करेंगे तो 10, यानी तीनों जब एक साथ मिल के बनाते हैं, तीनों एक साथ मिल के एक दिन में 10 टेबल बनाते हैं। बी अकेला 4 टेबल बनाता है और ए अकेला 5 टेबल बनाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ के इसके साथ घटा देंगे, यानी कि हम लोगों को निकलेगा सी अकेला कितना 10 माइनस 5 और 4 9, इतना टेबल एक दिन में बनाता है। यानी कि एक टेबल एक दिन में। तो यहाँ पे 120 टेबल है, 120 टेबल बनाने के लिए उसको कितना दिन समय लगेगा, 1 गुना 120 यानी कि 120 दिन समय लगेगा। ये होगा आंसर। यही पूछा था, सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो सी अकेला उस काम को 120 दिन में पूरा करेगा। चलिए देखते हैं, यहाँ अगला प्रश्न है, ए और बी एक काम को 8 दिन में, बी और सी 12 दिन में तथा ए और सी 8 दिन में पूरा करते हैं। ए, बी तथा सी तीनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इसको भी आप इसी प्रकार से बनाइए जैसे अगला गणित हम बनाए, ए प्लस बी, ए प्लस बी का यहाँ पे लिख दीजिए कितना दिन है, 8 दिन। बी प्लस सी का लिख दीजिए कितना दिन है, 12 दिन। और ए प्लस सी का 8 दिन। इसका, इसका और इसका तीनों का एलसीएम लेते हैं तो होगा 96। 8 के साथ इसको भागा करेंगे तो 12, यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा फिर 12। अब देखिए ये तीनों को हम जोड़ देते हैं, तीनों को जोड़ेंगे तो इधर भी तीनों को जोड़ना पड़ेगा। अगर हम ये तीनों का जोड़ प्राप्त करते हैं तो यहाँ हम लोग का होगा 2a 2b 2c इक्वल टू, इसको जोड़ दीजिए, 12 12 24, 24 और 8 32। ये दोनों में, तीनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा a प्लस बी प्लस सी, इसका मान हो जाएगा 32/2। इस 2 को यहाँ से हटा दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 16, यानी कि a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में 16 टेबल बनाते हैं। मतलब 16 टेबल बनाने में एक दिन लगते हैं, तो एक टेबल बनाने में 1/16 दिन लगेंगे। तो टोटल यहाँ पे टेबल कितना है, 96। 96 टेबल बनाने के लिए 1/16 गुना 96,
6 बार में, यानी कि 6 दिन। टोटल समय लगेगा 6 दिन। यही होगा आपका आंसर। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, ए तथा बी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी तथा सी उसी काम को 15 दिन में, तथा सी और ए दोनों मिलकर 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सी अकेला इसे कितने दिन में पूरा कर सकता है? इसके लिए जैसे आगे वाला गणित मैंने बनाया, ठीक उसी प्रकार से इसको भी बनाइए। ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, तीनों का लिख लेते हैं। ये करते हैं 12 दिन में, ये करते हैं 15 दिन में, और ये करते हैं 20 दिन में। तीनों का एलसीएम लीजिए, 12, 15 और 20। 2 से करते हैं, 6 दूनी 12, 15 उतर जाएगा, 10 दूनी 20। फिर 2 से करते हैं, 2 तिया 6, 15 और 5 दूनी 10। 3 से करते हैं, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 उतर गया। 5 से करते हैं, 1 1 1, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। ये हो गया 60 टेबल टोटल काम। आप देखिए यहाँ पे 12 पंचे 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60, तीनों का हो गया। अगर ये तीनों को हम जोड़ देते हैं तो ये तीनों को भी जोड़ना पड़ेगा। जैसे ही मैंने पिछले वाला में बताया, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हम लोगों को कितना प्राप्त होगा? 5 4 9, 9 3 12, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर, मतलब ये तीनों मिलकर जो है एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 12/2, यानी कि 6। तीनों का एक दिन का काम हो गया 6 टेबल। अब चूंकि हमको बोला है कि सी अकेला इस काम को कितना दिन में कर पाएगा, तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी, ये जो मान है इसको हम लोग इसमें से घटा देते हैं, तो इसका मान हो गया 6, और यहाँ पे है इसका मान ए प्लस बी, एक दिन ए प्लस बी का एक दिन का काम है 5 टेबल, इसको इसमें से माइनस कर देते हैं तो बचेगा सी एक दिन में 6 - 5, यानी कि 1 टेबल बनाता है। तो सी को पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? एक दिन में बनाता है 1 टेबल, यानी 1 टेबल बनाने में उसको 1 दिन समय लगा, तो 60 टेबल बनाने में कितना दिन लगेगा? 60 टेबल में 1 गुना 60, यानी कि 60 दिन लगेंगे। यही होगा आंसर। दोस्तों, आप लोगों को यदि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो अच्छे लगते हैं तो कृपया कर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जिन्होंने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे कृपया कर मेरे इस चैनल को, गणित पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। शुभ रात्रि सभी को।